दो बतखें डिम्पल और पिंपल रहती थी। डिम्पल के पंख सफेद थे जबकि पिंपल के खाकस्तरी। डिम्पल बहुत समझदार, अक्लमंद और जिम्मेदार बतख थी जबकि पिंपल एक बेपरवाह और बेवकूफ बतख थी। एक दिन डिम्पल ने सोचा हमारा भी एक घर होना चाहिए, घर के ना होने से हमें कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। जब बरसात होती है तो हम बारिश में भीग जाती हैं, जाड़ों में सर्दी से ठिठुरती हैं, गर्मियों में हमें धूप चिल्लाती है। हर वक्त बड़े जानवरों के हमले का खतरा रहता है। हमारा घर बिन जाएगा तो हम मौसमों की सख्तियों और जानवरों के खतरे से महफूज हो जाएंगे। इसने अपना ये ख्याल पिंपल को बताया और इससे कहा, पिंपल, घर बनाने में मेरा साथ दो। तुम तनके और सूखी झाड़ियां मुझे पकड़ाती जाना, मैं इन्हें जोड़ती जाऊंगी। यूं हमारा खूबसूरत सा घर बन जाएगा। पिंपल बोली, ना बाबा ना, मुझसे ये काम नहीं होता। तुम घर बनाने का ख्याल छोड़ो, ये बड़ा मुश्किल काम है। इससे अच्छा है हम किसी बने बनाए घर पर कब्जा कर लें। यूं हल्दी लगेगी ना फटकड़ी और हमें घर भी मिल जाएगा। डिम्पल ने कहा, लो यूं भी कभी हवा है, किसी का घर भला हमें कैसे मिल जाएगा। मिलेगा क्यों नहीं, पिंपल ने चहक कर कहा। किटी मुर्गी ने जंगल की ढलान पर इतना खूबसूरत घर बनाया है, हम इसे वहां से निकाल के इसके घर पर कब्जा कर लेंगे। नहीं तो बबलू खरगोश ने जो बरगद की खो में घर बनाया हुआ है इससे छीन लेंगे। डिम्पल ने कहा, नहीं पिंपल, ये अच्छी बात नहीं, किसी की मेहनत से बनाई हुई चीज पे हम कब्जा क्यों करें। अपना घर हमारी जरूरत है, हम खुद अपनी मेहनत से बनाएंगे। पिंपल बोली, तो फिर तुम अकेली घर बना लो, मुझे तो सख्त भूख लगी हुई है, मैं कुछ खाने के लिए जंगल जा रही हूँ। वो डिम्पल को वहीं छोड़ के जंगल की तरफ चल पड़ी। डिम्पल हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। पिंपल के रवैये से उसे बहुत दुख हुआ था। फिर इसने फैसला किया कि मैं खुद ही हिम्मत करती हूँ। वो सूखी झाड़ियों और तनके इकट्ठे करने लगी। वो एक तनका उठा के लाती, उसे सलीके से जोड़ती, फिर एक खुश्क झाड़ी लाके इससे तनके के साथ जोड़ देती। यूं एक एक तनके से घर बनना शुरू हो गया। डिम्पल शाम तक अपने काम में लगी रही। शाम तक एक खूबसूरत घर तो बन गया मगर डिम्पल थककर चोर चोर हो गई। शाम को पिंपल जंग से वापस आई तो घर तैयार देखकर हैरान रह गई। वो इस बने बनाए गे में हिस्सेदार बन गई। डिम्पल ने उसे कुछ न कहा। वो थकी हुई थी, चुपके से सो गई। डिम्पल के इस अच्छे रवैये पर भी पिंपल ने अपने तौर तरीके ना बदले। वो वैसे ही बेपरवाह और बदसलीका रही। सारा दिन वो इधर उधर फिरती रहती। शाम को तालाब के कीचड़ में लथपथ घर लौट आती। कभी जानवरों से लड़ पड़ती, अपने अंडे भी संभाल के ना रखती। जंगल जाती तो वहीं अंडा छोड़ आती। कभी तालाब के किनारे अंडा दे देती और कौवे इसके अंडे तोड़ के खा जाते। कभी कस्बे से आने वाले लड़के अंडे उठा कर ले जाते। डिम्पल अगर उसे समझाती तो वो इसकी बात एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। दिन यूं ही गुजरते गए। एक शाम डिम्पल और पिंपल तालाब के किनारे अपने पर सिखा रही थीं कि ऊपर से इन्हें एक चमकती हुई चीज अपनी तरफ आती नजर आई। पिंपल ने इसे देखकर डिम्पल से कहा, डिम्पल वो देखो, एक सितारा जमीन पर उतर रहा है। मैं इसे पकड़ कर लाती हूँ, फिर हम उसे अपने घर ले जाएंगे। इस चमकते सितारे से हमारा घर रात को भी रोशन रहा करेगा। ये कहकर इस चमकती हुई चीज के पीछे भागी। डिम्पल ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ पिंपल, ये सितारा नहीं है, भला कभी सितारे भी जमीन पर उतरे हैं। ये तो कोई जुगनू है। मगर पिंपल ने उसकी बात न सुनी और डिम्पल पुकारती रह गई। ये चमकती हुई चीज जिसके पीछे पिंपल भागी थी वाकई जुगनू था। जुगनू रोशनी बखेरता जंगल की तरफ जा रहा था। पिंपल चोंच खोले इसके पीछे भागी चली जा रही थी। जंगल में पहुंचकर जुगनू तो झाड़ियों और दरख्तों की ओट में नजरों से ओझल हो गया और पिंपल अंधेरे से भटकती रह गई। कुछ देर तो वो जुगनू को ढूंढती रही, फिर मायूस होकर वापस लौटने लगी तो रास्ता भूल गई।
اتنے میں آسمان پر بادل گر جنے لگے اور پھر ٹپ ٹپ بوندیں گرنے لگیں۔ اب تو پیمپل بہت گھبرائی، وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ بارش تیز ہو گئی، بارش کے پانی سے جگہ جگہ کیچڑ ہو گیا تھا، پیمپل کے پاؤں کیچڑ میں دھنسنے لگے۔ اچانک بارش کی بوچھاڑ تیز ہوگی اور ہوا بھی تیزی سے چلنے گی۔ اس قدر تیز طوفان نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ درختوں کی شاخیں ٹوٹے ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ پیمپل ہوا کے تیز جھونکوں سے کبھی ادھر گرتی کبھی ادھر، وہ اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی دلدل میں جا پھنسی۔ ادھر ڈمپل ساری رات ڈرتی رہی کہ کہیں پیمپل بارش کے پانی میں بہہ کر جھیل میں نہ جا گرے یا دلدل میں نہ جا پھنسے۔ وہ دعائیں مانگتی رہی کہ خدا یا پیمپل خیریت سے لوٹ آئے۔ دعائیں مانگتے مانگتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ اٹھی تو ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، بارش رک گئی تھی۔ وہ گھر سے نکلی اور پیمپل کی تلاش میں چل پڑی۔ جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا، وہ کیچڑ اور پانی میں چلتی ہوئی جھیل کی طرف جا نکلی۔ ڈمپل نے ہر طرف اسے ڈھونڈا مگر پیمپل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس نے جھیل کے کنارے بڑے پتھروں کے پیچھے جھانکا، جنگل کی ساری جھاڑیاں چھان ماری مگر پیمپل اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی دلدل کی طرف آ نکلی۔ اچانک اس کی نظر کیچڑ میں کسی چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ جب وہ قریب گئی تو دیکھا پیمپل کیچڑ میں گری پڑی تھی۔ اسے بے حس واؤ حرکت دیکھ کر پہلے تو ڈمپل سمجھی کہ شاید پیمپل مر گئی ہے، مگر پھر سانس لینے سے اس کا پر ہلا تو ڈمپل کی جان میں جان آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر پیمپل کو سیدھا کیا، اس کے پروں سے کیچڑ صاف کی، پھر کہیں پیمپل نے آنکھ کھولی۔ ڈمپل کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سہارا دے کر گھر لے آئی۔ گھر آ کر پیمپل بیمار ہو گئی۔ ڈمپل اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ ایک ہفتے بعد پیمپل ٹھیک ہو گئی۔ پیمپل اب بہت بدل گئی ہے۔ ڈمپل کی بات نہ مان کر اس نے جو تکلیف اٹھائی تھی، اس سے پیمپل نے کافی سبق حاصل کیا۔ اب وہ ڈمپل کی ہر بات مانتی ہے۔ جنگل میں اسے کوئی جانور ملتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے، پیارے دوست، ستارے زمین پر نہیں اترتے اور ستاروں سے قیمتی وہ دوست ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے کام آتا ہے۔